नमस्कार दोस्तों, आज हम रस का भाग 6 पढ़ेंगे। इस भाग में अद्भुत रस, भयानक रस और करुण रस के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो सबसे पहले अद्भुत रस। अद्भुत रस की परिभाषा: जिन वस्तुओं का वर्णन सुनकर या देखकर आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो, वहां अद्भुत रस होता है। इसका स्थायी भाव आश्चर्य है। अद्भुत रस का उदाहरण: देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। दूसरा उदाहरण: बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्त बड़ जोगी। इन दोनों उदाहरणों में आश्चर्य स्थायी भाव है और जिससे अद्भुत रस उत्पन्न हो रहा है। अगला रस भयानक रस। भयानक रस की परिभाषा: काव्य में भयानक वस्तुओं, दृश्यों या डरावनी बातों को सुनने, पढ़ने या देखने से जो डर का भाव उत्पन्न होता है, वह भयानक रस होता है। इसका स्थायी भाव भय है। भयानक रस का उदाहरण: पहला उदाहरण: है रुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट अवनी पर शुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे, भू पर है विकल वितुंड गिरे। दूसरा उदाहरण: एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। दोनों उदाहरणों में भय है। भय स्थायी भाव है और भयानक रस की उत्पत्ति हो रही है। अगला रस है करुण रस। करुण रस की परिभाषा इस तरह है: जहां पर किसी प्रिय के कष्ट, शोक या किसी प्रकार के अनिष्ट की आशंका से हृदय में पीड़ा का भाव उत्पन्न हो, वहां करुण रस होता है। इसका स्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का उदाहरण: पहला उदाहरण: प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। दूसरा उदाहरण: दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। दोनों उदाहरणों में करुण रस है, शोक स्थायी भाव है। इस तरह से यह करुण रस का उदाहरण हुआ। आज हमने इस वीडियो में अद्भुत रस, भयानक रस और करुण रस के विषय में जाना। धन्यवाद।